आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश करना, साजिश करके किसी को कुछ नुकसान पहुंचाना या कुछ भी गलत काम करना। वैसे ये पॉजिटिव वे में भी यूज़ होता है। बाज़ वक़्त आप साजिश करके कोई अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन अमूमन तौर पे ये जो वर्ड है कॉन्स्पिरेसी, साजिश, नेगेटिव ही यूज़ होता है। जब आप कोई साजिश करके कोई जुर्म करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, कोई ऑफेंस करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं। एक चीज़ याद रखें कि जो कॉन्स्पिरेसी होती है वो हमेशा एक से ज़्यादा लोगों के बीच में ही होती है। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, साजिश कैसे होती है कि हम क्या होता है कि एक या दो बंदे आपस में मिलके किसी शख्स के बारे में कोई कहते हैं कि यार आज इसको मारना है हमने, तो सबसे पहले हम इसके खाने में जहर डालेंगे, तुमने ये खाना उसके सामने रखना है और उसको पेश करना है, उसको अपने घर बुलाना है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, ये एक्चुअली आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। किस चीज़ की? मर्डर की, उसको कत्ल करने की। और कॉन्स्पिरेसी हमेशा एक से ज़्यादा लोगों के बीच में ही होती है। एक बंदा कभी भी किसी के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं कर सकता और ना ही हम उसको कहेंगे कि यार इसने यह साजिश की है। उसने हाँ ठीक है वो किसी को मार सकता है, मर्डर कर सकता है, हम वो मर्डर बोलेंगे, जुर्म किया है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि इसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये क्राइम किया है। कॉन्स्पिरेसी के लिए आपके साथ एक या एक से ज़्यादा लोग ज़रूर होने चाहिए, कम से कम दो बंदे तो ज़रूर होने चाहिए। ये बुनियादी तौर पे ये एक ऑफेंस है, ये एक जुर्म है। जब आप साजिश करके किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, कोई क्राइम करते हैं, कोई ऑफेंस करते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ आजकल आपको पता है कि साजिश की बड़ी बात की जाती है पॉलिटिक्स के अंदर। आजकल हमारे जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो भी कहते हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई थी और मुझे जो है ना हुकूमत से ना मेरी हुकूमत टॉपल की गई थी, मुझे हुकूमत से निकाला गया है साजिश करके। तो वो हमेशा कहते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत है वो लोग और बाहर की एक और गवर्नमेंट है और कोई और कंट्री है, उसने मिल के साजिश की। अब यहाँ पे भी वो देखें, वो दो की बात करें, ये नहीं करे कि सिर्फ इन लोगों ने साजिश की। उन्होंने कहा इन्होंने किसी और मुल्क के साथ, किसी बाहर का और कंट्री जो है उसके साथ मिल के मेरे ख़िलाफ़ साजिश की। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी में हमेशा एक से ज़्यादा ही लोग होते हैं, कम से कम दो तो ज़रूर होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर सेक्शन 120A, 120B और 121A के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया है। और यही सेक्शन आपको इंडियन पिनल कोड के अंदर मिलेंगे और यही टॉपिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आपको भारत के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही एज इट मिलेगा। जो दोस्त भारत से देख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी है। अच्छा जी, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन क्या है अंडर सेक्शन 120A के तहत। कह रहा है कि व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू, जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी चीज़ के ऊपर रजामंद हो जाएं, राज़ी हो जाएं, एग्रीमेंट कर लें या एग्री हो जाएं कि ये हमने काम करना है। कौन सा काम? नंबर 1 इल्लीगल एक्ट, गैर कानूनी काम, जिसके बारे में कानून ने कहा है कि ये आपने काम नहीं करना, आप वो कर रहे हैं। या एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, यानी वो काम जो इलीगल नहीं है, बाय इलीगल मीन्स, लेकिन आप वो करते हैं गैर कानूनी तरीके से। मिसाल के तौर पे कारोबार करना अच्छी बात है ना, ठीक है, इलीगल काम, लीगल काम है, लेकिन अगर आप उसको मतलब गलत तरीके से करोगे, चोरी करके करोगे, टैक्स पे नहीं करोगे या इस तरह चोरी का माल करके बेचोगे, तो ये तो इलीगल मीन्स है ना। वो क्या कह रहा है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलके दो काम करें, नंबर 1 या इलीगल गैर कानूनी काम करें या कानूनी काम हो लेकिन गैर कानूनी तरीके से करें, मेथड जो है उनका तरीक़ेकार का वो गैर कानूनी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस सारे मामले को, इस सारे एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि आपने क्राइम किया। ओके, हो गया, बड़ी आसान से डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके खदो खाल क्या हैं, इसके फ़ीचर्स क्या हैं। जिस तरह एक चेहरा है उसके अंदर फ़ीचर्स होती हैं, 2 आँखें, नाक, कान, होंठ, ठीक है ना, ये चेहरा होता है, तो इसके भी कुछ खदो खाल हैं।
ये खदो खाल हमेशा डेफिनेशन से ही निकलते हैं, ये आप हमेशा याद रखें। जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, कहीं पे भी कोई भी टॉपिक लें लॉ का, उसकी जो डेफिनेशन है उसको अगर आप तोड़ना शुरू करें ना, तो वहीं से उसकी वो ना इंग्रेडिएंट्स और उसके एसेंशियल्स ये सारा कुछ निकल आता है। तो बस आपने ज़रा एक्सप्लेन कर देना है और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर भी देखें, नंबर 1, 2 और मोर पर्सन। सबसे पहली शर्त यह है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक क्लियर हो गया। दूसरा, एग्रीमेंट होना चाहिए आपस में, यानी दोनों ही मतलब राज़ी, मतलब प्लानिंग करके तैयारी करके बैठें और एग्रीमेंट करें कि यार हमने इस बंदे को आज जो है ना ऊपर भेजना है, तो हमने इसके खिलाफ़ साजिश करनी है। सबसे पहले इसके साथ दोस्ती रखनी है, फिर इसको घर बुलाना है, इसको खाना डिनर पे बुलाना है, डिनर में इसको हमने बिरयानी खिलानी है, उस बिरयानी के अंदर हमने इसको जहर डाल के देना है, और जब वो बिरयानी खाएगा तो ज़ाहिर बात है फिर जहर भी उसकी बॉडी में चला जाएगा। उसके बाद फिर हम उसको जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक देंगे, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी ज़रा जहर मिला के दे देंगे। जब वो पी जाएगा तो वो मर जाएगा। अब ये क्या है, ये पूरा है एक किस्म का एग्रीमेंट हुआ। ये एक पूरी की पूरी एक आपने प्लानिंग की और उसके ऊपर आप दोनों ने मेक श्योर किया कि हम इसी के ऊपर ही काम करेंगे, अमल करेंगे, यानी एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो मोड हैं एग्रीमेंट के वो मुख्तलिफ होते हैं। या आप एक्सप्रेस करते हैं, बता के करते हैं, या आपके बस बातों ही बातों में इम्प्लाइड हो जाता है, बस अंडरस्टूड हो जाता है, बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं होती। चौथा काम क्या है, टू डू इल्लीगल एक्ट। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हमेशा जो आप काम करते हैं वो गैर कानूनी होता है, इल्लीगल होता है, गलत होता है। सही है जी, गलत काम ही की तो सज़ा मिलेगी ना भाई। क्रिमिनल तभी कंसीडर होगा जब वो क्राइम होगा। तो चौथा तो ये हो गया इंग्रेडिएंट। पांचवा क्या कहाँ है, कौन सी चीज़ है, लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। काम गलत नहीं है, लीगल है, लेकिन तरीका आपका इलीगल है। पैसा कमाना लीगल काम है, लेकिन अगर आप उसको चोरी करके कमाओगे तो इलीगल हो गया ना। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देते हैं कि 3 बंदे हैं, ए और बी और सी। ये आपस में एग्रीमेंट करके कपड़े बेचते हैं, कपड़े बेचने का कारोबार है। ऐसे समझे कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो लाहौर है, यहाँ की जो समझें कि शालमी में ये कपड़े बेचते हैं, या साथ में जो मार्केट है या इधर कहीं भी कारोबार करते हैं, बेचते हैं। लेकिन क्या करते हैं, उसके ऊपर कस्टम पे नहीं करते। कस्टम क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है, टैक्स है, आपने पे करना होता है, आप नहीं करते। मतलब आप काम सही कर रहे हैं, कारोबार का कपड़ा बेचें, अच्छी बात है, लेकिन कस्टम तो पे करें ना। गलत तरीके से काम कर रहे हैं, इलीगल काम, लीगल काम इलीगल तरीके से कर रहे हैं, तो ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इंग्रेडिएंट है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। साबित क्या होगा, साबित ये होगा कि जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस होंगे, जो भी जो सर्कमस्टांसेस होंगे उस पर जो मिलेंगे, आप उनको कंसीडर करेंगे और उनको उसको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे और वेटेज करेंगे कि यार ये चीज़ साबित होती हैं कि भी नहीं होती। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर क्या चीज़ है। 2 से ज़्यादा लोग हों, एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेस हो, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इलीगल काम होना चाहिए, अगर इलीगल नहीं है तो लीगल काम हो, लेकिन लीगल काम हो लेकिन इलीगल तरीके से किया हो, और उसके बाद उसको साबित करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब उसके बाद आती है इसकी पनिशमेंट। पनिशमेंट देखें बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं जब आप कोई ऐसा जुर्म करते हैं, जुर्म करेंगे ही तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी। आप कोई ऐसा जुर्म करते हैं जिसकी सज़ा मौत है या इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए आपको वो यानी कि कैद किया जाता है। जब आप कोई ऐसा जुर्म करेंगे जिसकी सज़ा ये इन दोनों में से कोई भी एक होगी, तो आपको वही सज़ा मिलेगी जैसे जब आप किसी के साथ मिल के कोई क्राइम करते हैं, अबेटमेंट करते हैं, अबेडेट करते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। उसमें ये होता है कि आप जब किसी के साथ मिल के कोई काम करते हैं, जुर्म करते हैं, किसी के साथ मिल के किसी का मर्डर करते हैं, तो हम कहते हैं ये अबेटमेंट हो गई, तो आपको वही सज़ा मिलेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने एक बंदे को, एक सरकारी बंदा है, उसकी एक सरकारी गाड़ी है, हमने उसको आग लगाना है। अब सरकारी बंदे की गाड़ी को आग लगाना एक जुर्म है, उसकी कोई भी सज़ा है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके जब आप साजिश करके ये काम करोगे, सरकारी मुलाजिम की गाड़ी को आग लगाओगे, तो उसकी सज़ा अगर मौत है, डेथ है, इम्प्रिजनमेंट है या 2 साल है, ठीक है, तो वही आपको वही सारा मामला किया जाएगा। या वो उसकी सज़ा कोई है ही नहीं, तो अगर ये काम आपने एज ए अबेटमेंट में किया हो, जब आपने किसी के साथ मिलके गाड़ी को आग लगाई हो, तो आपको वही सज़ा मिलेगी जो यानी कि जब आपने अबेटमेंट की। ऐसा जुर्म जब आप करते हैं जिसकी सज़ा मौत की हो या 2 साल की कैद हो, या आपके पिनल कोड के अंदर कोई वाज़े उसका जुर्म ना हो, तो आपको वही सज़ा मिलेगी
ये समझ के जब आप किसी के साथ मिल के कोई काम करते हैं, अबेटमेंट करते हैं, तो आपको वही सज़ा मिलेगी। अच्छा, अगर कोई ऐसा जुर्म आप कर रहे हैं, आपने किया है कॉन्स्पिरेसी करके, साजिश करके, जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, यानी उसकी डेथ की सज़ा नहीं होती, उसकी 2 साल कैद की सज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको फिर कम से कम जो है ना 6 माह के लिए आपको कैद में रखा जाएगा या आपको फ़ाइन पे किया जाएगा, आप दोनों किया जाएगा। अब ये जो पनिशमेंट है मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, मुझे इस लगता है आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। भाई साहब, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं साजिश करके, जुर्म है जो जिसकी सज़ा मौत की सज़ा है या 2 साल की है, तो आपको वही सज़ा दी जाएगी जिस तरह अबेटमेंट के अंदर आपको सज़ा मिलती है। यानी जिस तरह आप किसी के साथ मिल के काम जुर्म करते हैं ना, तो आपको वही सज़ा मिलेगी कॉन्स्पिरेसी के भी अंदर। लेकिन अगर आप कोई ऐसा जुर्म करते हैं जिसकी इन तीन ये कोई भी सज़ा नहीं होती, यानी उसकी डेथ की कोई सज़ा नहीं है, वो 2 साल से कम की सज़ा है उसके अंदर, तो फिर आपको 6 माह से ज़्यादा आपको यानी कि कैद में नहीं रखा जाएगा और फ़ाइन भी देना पड़ेगा, या दोनों आपके साथ हो सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद है सेक्शन 121 है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब आप पाकिस्तान में रह के या पाकिस्तान से बाहर साजिश करते हैं, डिप्राइव पाकिस्तान ऑफ द सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, सॉवरेनिटी है, उसकी जो पावर है, उसको उससे महरूम करने की कोशिश करते हैं, यानी मुल्क को उसकी नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, या फिर आप कॉन्स्पिरेसी करके, साजिश करके जो गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल है चाहे वो सूबाई है, उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को अपना काम नहीं करना चाहते, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी करते हैं, लोगों को यानी कि कुछ इस तरह करते हैं, लोग जो है ना वो अगेंस्ट हो जाते हैं, वो वायलेंस होती है, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई काम होता है इस तरह, तो भाई इसकी सज़ा तो एक तो यह है कि उम्र कैद की सज़ा है, और साथ में फिर आपको जो है ना ये भी हो सकता है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और 10 साल की भी कैद हो सकती है और फ़ाइन भी हो सकता है। यानी ये तब होगा जब आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे, उसकी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ करेंगे, उसकी सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे, और हुकूमत को अपना काम नहीं करने देंगे, और क्रिमिनल तरीके से, क्रिमिनल फोर्स के साथ, यानी कि ताकत के ज़रिए, वायलेंस के ज़रिए, तो इसकी सज़ा आपको 10 साल की कैद और फ़ाइन दोनों हो सकती है।